टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बजट एंड कंट्रोल में कंट्रोल के बारे में। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सीधा हम लोग क्रिएट कंपनी में आते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया, यहाँ पे कंपनी बनाने की पूरी चीजें आ गई। तो यहाँ पे हम विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी बनाते हैं और बाकी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने विशाल स्टोर लिख के एंटर किया। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए विशाल स्टोर नाम की कंपनी यहाँ पे बन गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कंट्रोल के बारे में। देखिए कंट्रोल क्या होता है, जब हमें टैली में किसी कंपनी के लेजर में क्रेडिट लिमिट, उधार की सीमा देना हो, तब हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। देखिए उधार की सीमा मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू अंकित स्टोर, मतलब अंकित स्टोर को हम माल बेच रहे हैं, लेकिन उसकी जो लिमिट है, मतलब उसे हमको जो उधार देना है वो 10,000 रुपए तक का ही देना है, उससे ज्यादा का हमें नहीं देना है। तो ये उसकी लिमिट हमने यहाँ पे डिसाइड करनी है कि 10,000 हम उसकी लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल लिखा हुआ है 10 पीसेज और उसका प्राइस जो लिखा है यहाँ 1100 रुपए और टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे 11,000 हो जा रहा है, जबकि इसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपए है। तो हमें टैली में इसी को बना के देखना है कि अगर हम लिमिट यहाँ पे 10,000 दे रहे हैं तो 11,000 का बिल उसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है और हम उसको कम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम टैली में कंट्रोल का ऑप्शन चालू करेंगे और फिर इसको एंट्री को सेल वाउचर में करेंगे। तो आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पे ऑप्शन चालू करने के लिए हमें F11 बटन प्रेस करना है। और जैसे ही हमने F11 बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री और टैक्स के, तो यहाँ पे हमें F1 बटन से या अकाउंटिंग फीचर्स में एंटर करके ये ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए अकाउंटिंग फीचर्स आ गया यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे बजट एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन को यस करना है, क्योंकि बजट के साथ ही यहाँ पे देखिए कंट्रोल है। तो मेंटेन बजट एंड कंट्रोल में यहाँ पे हमें जहाँ नो है इसको यस करके हम पूरा एंटर कर देंगे और इसको पूरा एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बजट एंड कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो चालू हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो है एंट्री करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंट्री है गुड्स सोल्ड टू अंकित स्टोर, अंकित स्टोर को हमें माल बेचना है। तो बेचने के लिए हमें टैली में अकाउंटिंग वाउचर में आना है और सेल्स के लिए टैली में जो की होती है वो F8 बटन से टैली में सेल्स आता है। तो यहाँ पे हम F8 करके सेल्स वाउचर लेके आते हैं और देखिए सेल्स वाउचर आ गया। यहाँ पे इनवाइस नंबर हम दे देते हैं 125, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्टी अकाउंट नेम, कि कौन सी कंपनी को आप माल बेच रहे हैं। तो अंकित स्टोर का लेजर हमें यहाँ पे बनाना है। तो ऑल्ट सी करते हैं हम लेजर बनाने के लिए और यहाँ पे लिखते हैं हम अंकित स्टोर। अंकित स्टोर लिख के हमने यहाँ पे एंटर किया और अंडर में अब यहाँ पे देखिए आगे ग्रुप की हमें कौन सा ग्रुप देना है। तो यहाँ पे हम सैंडी ग्रुप देते हैं और सैंडी ग्रुप लिख के हम यहाँ पे इसको पूरा एंटर करते हैं। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सैंडी ग्रुप लिखा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, कि इसकी लिमिट जो है अगर हो तो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इसकी लिमिट है वो 10,000 रुपए है, तो वो यहाँ पे हम देकर और एंटर करते हैं इसको पूरा। तो देखिए हमने 10,000 लेके एंटर किया, यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं पूरा, हमें कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे एंटर किया और सेल लेजर में अब हम सेल का लेजर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रेडिट लिमिट में अमाउंट भी लिख के आ गया कि इसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपए की है। अब सेल लेजर में हम अल्टर सी करते हैं और यहाँ पे हम सेल लिखते हैं, इसका जो ग्रुप होगा वो सेल्स अकाउंट होगा और एंटर करते हैं हम यहाँ पे पूरा। इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा, एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए हमारा जो आइटम है यहाँ पर वो है मोबाइल 10 पीसेस और 1100 रुपए इसका प्राइस है। तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम आइटम बनाते हैं मोबाइल और एंटर किया। यहाँ पे अंडर में प्राइमरी रहने देते हैं, यूनिट में पीसेस बना लेते हैं, अल्ट सी करके एंटर करते हैं पूरा और यहाँ पे एंटर किया, एक्सेप्ट किया हमने पूरा यहाँ पे। अब क्वांटिटी जो है वो 10 पीसेस है और इसका जो प्राइस है यहाँ पे वो 1100 रुपए है, एंटर करते हैं 1100 लिख के। और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट जो हो गया वो अब 11,000 रुपए हो गया, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपए है। तो देखिए ये हम जब जैसे ही इसको इंटर करेंगे आगे, तो यहाँ पे टैली हमें मैसेज दे देगा कि क्रेडिट लिमिट ऑफ अंकित स्टोर 10,000, मतलब अंकित स्टोर की जो लिमिट है वो 10,000 रुपए है, लेकिन इसका जो बिल बन रहा है वो करंट में 11,000 रुपए का बन रहा है। तो ये जो है पूरा इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा और देखिए वापस वहीं पे हमारा बिल रुका रहेगा। अगर आप फिर से इसको एंटर करने की कोशिश करेंगे
तो ये फिर से हमें ऐसा ही मैसेज दे देगा कि इसका 10,000 है, तो आपको 10,000 के अंदर ही करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो प्राइस है 1100 रुपीज, इसका प्राइस हम ऐसा लिखेंगे कि ये टोटल इसका बिल जो है वो 10,000 के अंदर आ जाए। अब हम यहाँ इसका प्राइस जो है 900 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9,000 टोटल 9,000 रुपये हो गया, और लिमिट जो है इसकी 10,000 रुपये है। अब यहाँ पे जैसे ही हम पूरा एंटर करेंगे तो ये हमारा बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट के अंदर हमने इसको माल बेचा है। और अब हमें ये बिल देखना हो तो डिस्प्ले में जाकर हम देख भी सकते हैं, डिस्प्ले में जाकर डे बुक में, और यहाँ पे हमारा ये बिल बन गया है। अब स्केप करके पीछे आ जाते हैं वहाँ पर। तो अब हम आ गए देखिए गेटवे ऑफ टैली पे। तो देखिए टैली के इस वीडियो में हमने जो है कंट्रोल के बारे में सीखा कि अगर हमें किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल करना है जब कभी, तो उसको लिमिट डालनी है, तो हम वो कैसे देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।